नेक्स्ट लिखो एक्टिवेटर्स। अब इसको समझने के लिए लेट अस कंसीडर ए कंडीशन एक लेते हैं, बेंजीन के साथ एक ग्रुप जी जुड़ा हुआ है। लेट अस कंसीडर बेंजीन एंड एक ग्रुप जी इज अटैच। अब इफ जी ग्रुप रेजोनेंस के थ्रू से, मतलब इफ इसका प्लस एम इफेक्ट होगा, यदि जी में प्लस एम इफेक्ट है उसका मतलब हम लोग बोलेंगे रिंग में माइनस एम इफेक्ट है, क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये क्या कर रहा होगा, खींच रहा होगा। प्लस एम और माइनस एम क्या होता है, रिलेटिव इफेक्ट। कोई दे रहा है तो कोई तो ले रहा होगा, तो जो दे रहा है वो प्लस एम इफेक्ट, जो ले रहा है वो क्या है, वो माइनस एम इफेक्ट। तो जी यदि इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहा है तो क्या हो जाएगा, जी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लस एम। जी विल बी प्लस एम इफेक्ट ग्रुप एंड रिंग विल बी माइनस एम इफेक्ट ग्रुप। So all those group which increases electron density on the ring, all those group लिखो, all those group which increases electron density on the ring by resonance, all those group which increases electron density on the ring by resonance are said to be activator, are said to be activator। एक्टिवेटर का काम क्या है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करना। एक और केस लेते हैं, यहां पर भी एक ग्रुप जी जुड़ा हुआ है, मगर अब है क्या, ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। मतलब अब हम लोग जी को क्या बोलेंगे, जी को बोलेंगे माइनस एम, तो रिंग को क्या बोलेंगे, प्लस एम। So all those group, अब लिखो, all those group which decreases electron density on the ring, all those group which decreases electron density on the ring is said to be deactivator, deactivator। उसका मतलब एक्टिवेटर क्या होता है, जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है। डीएक्टिवेटर क्या होता है, जो रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है। अब हम लोग कैसे पहचानेंगे एक्टिवेटर है कि डीएक्टिवेटर, तो सिंपल तरीका है, जैसे एक्टिवेटर में क्या इफेक्ट होना चाहिए, प्लस एम। डीएक्टिवेटर मतलब हम लोग किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं कि रिंग में बढ़ रहा है कि घट रहा है, जी के रेस्पेक्ट में। जी क्या कर रहा है, जी दे रहा है तो रिंग में बढ़ेगा, जी अपना तरफ खींच रहा है तो रिंग में घटेगा। मतलब हम लोग जी से कंपेयर कर लेंगे, जी में जी, इफ जी ग्रुप इज ए प्लस एम तो हम लोग बोलेंगे जी इज ए एक्टिवेटर रिंग, दिस ए एक्टिवेटर ग्रुप। एंड जी में यदि माइनस एम अटैच है, जी इटसेल्फ इज ए माइनस एम, तो हम लोग बोलेंगे ये रिंग से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो जी क्या हो जाएगा, इट इज ए डीएक्टिवेटर। और प्लस एम हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, एक्टिवेटर मतलब किसमें प्लस एम है किसमें माइनस एम है, हम लोग बहुत से एग्जांपल ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जैसे यहां पर एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH2, बताओ इसको हम लोग क्या मानेंगे, NH2 को इट इज ए प्लस एम इफेक्ट है या माइनस एम इफेक्ट है NH2 में, प्लस एम। उसका मतलब NH2 के चलते रिंग में इलेक्ट्रॉन क्या जा रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डाउनवर्ड इलेक्ट्रॉन जा रहा है, मतलब डाउनवर्ड का मतलब रिंग में। तो इसका जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमको लिखना है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो तो नेगेटिव चार्ज कहां पर आएगा, रिंग में। कहां पर आया, किस पोजीशन में आया, पहले ऑर्थो में आया, देखो फिर से नेगेटिव सिंगल डबल, फिर से रेजोनेंस हो जाएगा, तो रेजोनेंस होकर वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा पैरा। नेक्स्ट फिर से आ जाएगा ऑर्थो,
एंड फाइनली जब रिटर्न गया तो फिर से आ गया अपना उसका नॉर्मल कंडीशन में। नॉर्मल कंडीशन मगर देखो यहां से चेंज हो गया है, तो इसको यदि हम लोग 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको यदि हम लोग 3 बोलते हैं, इसको यदि हम लोग 4 बोलते हैं और 5 बोलते हैं, तो डोंट कंफ्यूज है कि 1 एंड 5 मगर सेम नहीं है, दे आर नॉट आइडेंटिकल। अंदर का पोजीशन देखो चेंज हो गया है। तो उसका मतलब क्या हो गया, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ तो रहा है। कहां पर रिंग में कहां इफेक्ट ज्यादा आ गया, देखो रिंग में ऑर्थो और पैरा, और ऑर्थो में नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट है, मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप रिंग में इलेक्ट्रॉन जरूर बढ़ा रहा है। कहां बढ़ा रहा है, कौन, विच पोजीशंस आर मोर अफेक्टेड, ऑर्थो एंड पैरा। देखो तो मेटा पोजीशन में, मेटा में कोई चार्ज आया नहीं, तो हम लोग ये बोलेंगे रिंग में इलेक्ट्रॉन तो जरूर बढ़ा रहा है। स्पेसिफिकली कहां बढ़ा रहा है, ऑर्थो एंड पैरा में। जितना इलेक्ट्रॉन ऑर्थो में बढ़ा उतना ही इलेक्ट्रॉन पैरा में बढ़ा, मतलब सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्थो में गया, वही इलेक्ट्रॉन फिर पैरा में गया, फिर से ऑर्थो में गया, फिर से रिटर्न आया, फिर से ऑर्थो में गया। दिस इज हाउ द इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इनसाइड द रिंग, और रिंग से बाहर आ रिंग में ऐसे ही फ्लो कर रहा है। मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि मेटा पोजिशन में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं दिखा हमको। मेटा पोजीशन में रिंग में इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट इफेक्ट हमें नहीं दिखा, मतलब मेटा पोजीशन में इलेक्ट्रॉन आया नहीं। आया कहां, रिंग में आया, मगर ऑर्थो और पैरा में ही आया केवल। अच्छा यहां पर एक चीज और ध्यान दो, NH2 में 2 इफेक्ट होता है, एक तो हो गया प्लस M, एक तो इसका माइनस I भी हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन कार्बन से अटैच है, कार्बन से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा होता है, तो नाइट्रोजन अपना तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन को खींच भी रहा होगा माइनस I से। And we know that the inductive effect is a very weak effect, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट में केवल पार्शियल मूवमेंट होता है, एंड दैट पार्शियल मूवमेंट के चलते उसमें एक स्मॉल पॉजिटिव, स्मॉल भी नहीं बोलेंगे, डेल्टा बोलेंगे, क्योंकि स्मॉल और डेल्टा में बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव बनता है, दैट मीन्स रेजोनेंस इफेक्ट, तो मच स्ट्रॉन्गर इफेक्ट देन द इंडक्टिव। उसका मतलब क्या, ओवरऑल रिंग में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिंग में जा भी रहा है, रिंग से बाहर भी जा रहा है बिकॉज ऑफ इंडक्टिव, तो ओवरऑल क्या हुआ, ओवरऑल तो रिंग में गया, उसका मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरऑल बढ़ गया। सो ओवरऑल इस ग्रुप को क्या बोल देंगे, NH2 को, इट इज ए एक्टिवेटर। और कहां पे बढ़ा, ऑर्थो एंड पैरा। अब तुम ऐसा सोचो, इस ग्रुप के सामने एक यदि इलेक्ट्रोफाइल रख देते हो, इफ यू आर कीपिंग इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का टेंडेंसी क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल का तो काम ही है कि इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, इलेक्ट्रॉन, तो उसको जहां इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहीं पर वो चला जाएगा। उसको इस रिंग में इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहा है, ऑर्थो पैरा मेटा कहां दिख रहा है, उसका मतलब इसका अटैकिंग टेंडेंसी जितना आसानी से वो ऑर्थो में अटैक करेगा उतना ही अटैक करेगा पैरा में। उसका मतलब यहां से क्या सीखे कि एक्टिवेटिंग, इस एक्टिवेटर यदि अटैच रहता है तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू द ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। तो लिखो यहां पर। अच्छा इस ग्रुप को क्या बोलेंगे, ग्रुप को बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक्टिवेटर या एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो लिखो, इफ द रिंग इज अटैच विथ एक्टिवेटिंग ग्रुप, इफ द रिंग इज अटैच विथ एक्टिवेटिंग ग्रुप। अच्छा अब तुम देखो एक चीज कि हम लोग एक्टिवेटर डीएक्टिवेटर कहां यूज करते हैं, केवल रिंग सिस्टम में यूज होता है। ऐसे देखो यहां पर, लेट अस कंसीडर दिस NH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। तो इस नाइट्रोजन के चलते देखो रेजोनेंस होगा, ये यहां गया, ये यहां गया, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हमारा लेफ्ट टू राइट हुआ, तो इधर तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया। तो इस NH2 को हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज हैविंग ए प्लस M इफेक्ट। मगर इसको हम लोग एक्टिवेटर नहीं बोलेंगे, एक्टिवेटिंग नहीं बोलेंगे। एक्टिवेटिंग ग्रुप किसको बोलते हैं, जब वो रिंग में रहता है, रिंग का मतलब एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक सिस्टम में ये अप्लाई होता है एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ओपन चेन में एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग नहीं बोलते, वहां बोलेंगे प्लस M या माइनस M। मगर जब रिंग सिस्टम में आ जाएगा तो उसको बोल देंगे ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है या डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। इज द डिफरेंस क्लियर? यहां पर भी NH2 है, यहां पर भी NH2 है, मगर यहां पर ऑब्वियसली प्लस M, यहां पर भी है, यहां पर भी प्लस M है, मगर यहां पर ये एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलना स्टेटमेंट गलत है। इसको बोलेंगे एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि एक्टिवेटिंग ग्रुप हम चेक करते हैं रिंग में क्या हुआ। रिंग का मतलब एरोमेटिक रिंग।
सो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स, अब लिखो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर दोज ग्रुप विच इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द रिंग, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो इंक्रीज करेगा, एंड कहां इंक्रीज करेगा, ऑर्थो एंड पैरा. सो देयर बाय न्यू इलेक्ट्रोफाइल, न्यू इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसको अटैक करना है, जिसको बॉन्ड बनाना है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन. इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल और द न्यू इलेक्ट्रोफाइल अटैक एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन ऑफ द रिंग. उसका मतलब एक्टिवेटिंग ग्रुप, जब एक्टिवेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ है, इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल कभी भी मेटा में नहीं जाएगा, क्योंकि उसको मेटा में इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है. इलेक्ट्रोफाइल को तो जहां इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहीं वो पहुंचेगा, उसको इलेक्ट्रॉन कहां दिख रहा है, ऑर्थो एंड पैरा. सो देयर बाय एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऐसा लिखेंगे, ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो ऑब्लिक पैरा डायरेक्टिंग. डायरेक्टिंग का मतलब वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को डायरेक्ट करेगा. डायरेक्ट का मतलब इट इज लाइक इंडिकेट करेगा कि इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल एट ऑर्थो एंड पैरा. सो इट इंडिकेट्स और इट डायरेक्ट द इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक एट इट्स ऑर्थो एंड पैरा. मतलब उसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल पहुंच जाएगा ऑर्थो एंड पैरा में, वहां जाके वो बॉन्ड बना लेगा. सो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग नेचर. डायरेक्टिंग नेचर का मतलब ऑर्थो एंड पैरा में जाके वो अटैक कर देगा. और एक्टिवेटिंग हम लोग कैसे समझेंगे, तुम्हारा ग्रुप में प्लस एम होना चाहिए. ध्यान रखो, इफ द ग्रुप इज हैविंग प्लस एम देन इलेक्ट्रोफाइल विल गो टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. और प्लस एम हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. नाउ कमिंग टू द सेकेंड केस, इफ जी इज ए डीएक्टिवेटिंग ग्रुप. जैसे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो एक एग्जांपल लेते हैं. अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे होगा, ये यहां गया, ये यहां गया. देखो पहले साइनाइड ग्रुप में पहले से नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है. नाइट्रोजन का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होता है, बैलेंस में 5. 5 का मतलब 2 और 3 तो यहां बॉन्ड बना है कार्बन के साथ, तो 5 इलेक्ट्रॉन इसका हो गया, 3 कार्बन से मिला 8 हो गया. मतलब लोन पेयर पहले से अवेलेबल था. अब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ये यहां पर गया, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां गया और ये पाई टूट के कार्बन नाइट्रोजन के ऊपर आया. तो नाइट्रोजन में जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब अभी कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4, 5 6, लोन पेयर 6, और यहां जो नेगेटिव चार्ज है वो 2 इलेक्ट्रॉन है. यही जो पाई इलेक्ट्रॉन टूट के गया इसके ऊपर, उसके मतलब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, मगर यहां नेगेटिव चार्ज आ गया. अब यहां पॉजिटिव आ गया. कहां पर पॉजिटिव है, ऑर्थो में. अब नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे, नाउ वन एरो एट ए टाइम. पहले केस में 2 एरो था एट ए टाइम, अभी 1 एरो घूमेगा. अब देखो यहां पर पैरा में आ गया. नेक्स्ट फिर ऑर्थो. एंड लास्ट में क्या हो गया, देखो फिर से यहां पॉजिटिव आ गया. अब देखो यहां से रिटर्न आया, वो नाइट्रोजन में जो नेक्स्ट नेगेटिव चला गया था वो रिटर्न आया. और हमें पता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखा जाता है बाय शोइंग बोथ द साइड एरो. तो देयर आर 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. 1 और 5 मगर अलग है, क्योंकि देखो अंदर में जो बेंजीन रिंग सिस्टम में पाई का पोजीशन चेंज हो चुका है. और हमें पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में केवल लोन पेयर या पाई या नेगेटिव चार्ज का फ्लो होता है, एटम का पोजीशन चेंज नहीं हो सकता है. तो यहां पर क्या देखें कि Cn क्या कर रहा है, Cn इज ए माइनस एम.
मतलब वो अपना तरफ खींच रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर रिंग क्या है, प्लस एम, क्योंकि रिंग इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ऐसा समझ सकते हैं कि रिंग सीएन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या ऐसा समझो कि सीएन रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है। तो वो तो इंटरप्रेट करने के ऊपर है तुम्हारा। तो हम लोग रिंग को क्या बोलेंगे, रिंग दे रहा है, तो रिंग दे रहा है उसका मतलब रिंग इज ए प्लस एम। किसको दे रहा है, सीएन को दे रहा है, उसका मतलब सीएन इज ए माइनस एम। उसका मतलब रिंग में तो इलेक्ट्रॉन घटा, और घटा कहां कहां हमको इफेक्ट ज्यादा दिखा, ऑर्थो में दिखा, पैरा में दिखा, फिर ऑर्थो में दिखा। फिर से ध्यान दो, मेटा में कुछ इफेक्ट नहीं दिख रहा, मतलब रिंग में तो इलेक्ट्रॉन घट गया पहले इसके रेस्पेक्ट में। पहले का रेस्पेक्ट का मतलब मान लो कि यहां पर सीएन नहीं अटैच रहता है, एज्यूम दैट ओनली बेंजीन इज अटैच। यहां और इसमें कंपेयर करेंगे तो सीएन आने से क्या हुआ, इस रिंग में पहले यहां जो इतना इलेक्ट्रॉन था, अब इसमें सीएन आने से इस रिंग से इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। दैट इज व्हाट इज मीन कि पहले के रेस्पेक्ट में घट गया। पहले का मतलब हम लोग इससे कंपेयर कर रहे हैं कि यहां पर बेंजीन था, इसके साथ हम एक केस में सीएन जोड़ दिए। अब क्या करेंगे, अब क्या हो रहा होगा, अब रिंग से इलेक्ट्रॉन घट रहा है, रिंग में इलेक्ट्रॉन घट गया, वो भी घट रहा है। कहां पर इफेक्ट, कहां पर ज्यादा आ गया, उसको इफेक्ट आया ऑर्थो में एंड पैरा में। उसका मतलब रिंग में इलेक्ट्रॉन घट गया है। जब रिंग में इलेक्ट्रॉन घटा है, अब ऐसा समझो, पहले एक इलेक्ट्रोफाइल लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करना चाहेगा, इलेक्ट्रोफाइल को जहां ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखेगा। पहले तो उसको इलेक्ट्रॉन रिंग में दिख नहीं रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसको दिख रहा है कि रिंग में तो इलेक्ट्रॉन, सीएन तो इलेक्ट्रॉन अपना तरफ निकाल रहा है। उसका मतलब इसका अटैकिंग टेंडेंसी नहीं होगा, उसका यहां पर जाने का अपना टेंडेंसी नहीं होगा, क्योंकि उसको तो रिंग में इलेक्ट्रॉन ही नहीं दिख रहा है। मगर अब उसको तो अटैक करना है, उसको तो बॉन्ड बनाना है। अब वो कहां जाएगा, अब वो देखेगा कि भाई ठीक है, हमें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं मिल रहा, मगर जो भी मिल रहा है कहां मिल रहा है, वट एवर इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, मेटा। तो उसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल इसका अपना अटैकिंग टेंडेंसी कम होता है। इससे क्या इंटरप्रेट हो रहा कि यहां जो यील्ड होता है, यील्ड कम हो जाता है। मगर जो भी यील्ड होगा कहां पर होगा, मेटा में, क्योंकि मेटा में वो पॉजिटिव चार्ज डायरेक्ट नहीं आया। रिंग से इलेक्ट्रॉन घटा, मगर रिंग से जो भी घटा मेनली इफेक्ट हो गया ऑर्थो एंड पैरा, मेटा कम इफेक्ट हुआ। तो इसलिए पहले तो उसको रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा, तो उसका अटैकिंग पावर घट जाएगा, मतलब रेट घट जाएगा। रेट घटने का मतलब यील्ड घट जाएगा। तो इस केसेस में हमेशा अमाउंट जो बनता है काफी कम बनता है। मगर एज ए हमें तो प्रोडक्ट लिखना है, हमें तो ये नहीं जानना है कि कितना अमाउंट बनेगा, कितना कम बनेगा। तो जो भी बनेगा कहां पे बनेगा, मेटा में बनेगा। So thereby what we can say that deactivating group incoming electrophile को कहां डायरेक्ट कर रहा है, to attack its meta position. So thereby deactivating groups are, जैसे यहां लिखे थे ऑर्थो एंड पैरा, so deactivating groups are meta directing। लिखो deactivating groups are meta directing। Deactivating groups are meta directing, मतलब it will attack at the meta position। रिंग में वो मेटा पोजीशन में अटैक करेगा। अच्छा यहां पर बताओ सीएल का क्या इफेक्ट है, माइनस है। तो यदि ये माइनस है तो CH3 को क्या बोलेंगे, प्लस है। मतलब माइनस आई अकेला कभी रह नहीं सकता ना, माइनस आई हमेशा प्लस आई के साथ रहेगा। सिमिलरली माइनस एम प्लस एम के साथ रहेगा। दो माइनस एम एक साथ कैसे रहेगा, क्योंकि दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि दोनों माइनस है मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल रहा, तो दे कौन रहा है, तो दो माइनस एम या दो प्लस एम एक साथ नहीं हो सकता। एक यदि उसमें देखो ऐसा है कि जैसे यहां पर लेट अस कंसीडर दिस, जब इसमें हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखेंगे, अब ये यहां गया, ये यहां गया, उसका मतलब इससे क्या पता चल रहा है कि ये अपना तरफ इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, तो इसको हम लोग अभी बोल देंगे दिस इज ए माइनस एम। तो ये क्या बन गया, प्लस एम। या तुम बोलोगे अच्छा ये इलेक्ट्रॉन को यहां भी ला सकते हो, उसका मतलब ये रिलेटिव टर्म हो गया। ये प्लस एम है तो ये माइनस एम होगा, ये प्लस एम है तो ये माइनस एम होगा। जैसे अभी डिस्कस किए प्लस CH3Cl,
यदि तुम इसको माइनस आई बोल रहे हो, ये खींच रहा है, तो कहां से खींच रहा है? यहां से खींच रहा है, तो ऑब्वियसली इट मस्ट बी गिविंग इलेक्ट्रॉन। तो ये यदि माइनस आई होगा तो ऑब्वियसली इसको प्लस आई होना पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। सो दे आल्सो ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर, एक साथ ही एग्जिस्ट करना पड़ेगा उसको। अच्छा, अभी देखो मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप ऑलरेडी वी नो कि कैसे, हमें पता है हमें कि निकालना पड़ेगा कि यहाँ जो जी है वो प्लस एम वाला होना चाहिए, सो एक्टिवेटिंग, और जी यदि माइनस एम है तो वो डीएक्टिवेटिंग। और प्लस एम निकालने के लिए ऑलरेडी हम लोग एग्जाम्पल कर चुके हैं, मगर यहाँ पर एक स्पेसिफिक केस है जो हमें याद रखना है। जैसे लेट अस कंसीडर क्लोरीन। क्लोरीन में जो लोन पेयर है, दिस लोन पेयर इज प्रेजेंट इन वर्ड 3p, और कार्बन में वेकेंट ऑर्बिटल क्या है? 2p। उसका मतलब जब क्लोरीन इलेक्ट्रॉन रिंग में दे रहा होगा तो कहां से कहां जा रहा है? 3p से 2p, है कि नहीं? 3p से 2p, उसका मतलब 3p 2p ओवरलैपिंग तो वीक होगा, 3p 2p का ओवरलैपिंग है, वीक है। सो देयर बाई इसका जो क्लोरीन का जो प्लस एम इफेक्ट है, और क्लोरीन का तो एक माइनस आई भी इफेक्ट भी है, क्योंकि क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इसके पास एक माइनस आई इफेक्ट भी है और इसके साथ एक प्लस एम इफेक्ट भी है। तो प्लस एम इफेक्ट किसके चलते हो रहा है? 3p 2p, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्लस एम इफेक्ट होता है वो किसके साथ होता है? 2p 2p। जो भी एग्जाम्पल हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, सब जगह में तुम देखोगे तो इधर इट इज अ पार्ट ऑफ द कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यही सब पढ़े हैं। तो मतलब सब जगह में लोन पेयर कहां होगा? सब जगह में 2p में होगा, 2p 2p का ओवरलैपिंग पढ़ चुके हैं। सो दीज आर द यूनिक केस जहां पर 3p 2p। तो 3p 2p का मतलब रेजोनेंस वीक होगा, रेजोनेंस वीक होने का मतलब प्लस एम इफेक्ट वीक हो गया। तो यहां पर जो हैलोजन में है, इन द केस ऑफ हैलोजन याद रखना है, हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, माइनस आई इफेक्ट इज मच मोर देन द प्लस एम इफेक्ट। सो देयर बाय हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिंग में जा भी रहा है, वो खींच भी रहा है, ओवरऑल वो ज्यादा खींच ले रहा है। तो ओवरऑल रिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ा या घटा? घट गया। उसका मतलब रिंग में यदि इलेक्ट्रॉन घट गया तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ या एक्टिवेटिंग? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हो गया। अब देख ध्यान दो, यहां पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप हुआ, मगर इसका जो अपना प्लस एम इफेक्ट है या माइनस एम? प्लस एम या माइनस एम? प्लस एम। मगर इसका जो प्लस एम इफेक्ट है वो माइनस आई से वीक है, ठीक है, मगर उसका अपना इफेक्ट क्या है? प्लस एम। उसका मतलब यहां जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल जब इसको अटैक करना है, इलेक्ट्रोफाइल क्या देखेगा? इलेक्ट्रोफाइल ये देखेगा कि ये जो ग्रुप अटैच है वो प्लस एम टाइप का है या माइनस एम। क्योंकि ये ग्रुप प्लस एम टाइप का है, उसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ध्यान रखना, दिस इज ए यूनिक केस। ओवरऑल क्या ग्रुप है? डीएक्टिवेटिंग। होना अटैक कहां होना चाहिए था? मेटा में, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ चुके हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में इलेक्ट्रोफाइल मेटा में अटैक करता है। बट दिस इज दोज यूनिक केसेस जहां पर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है मगर इलेक्ट्रोफाइल मेटा में नहीं अटैक करता, ऑर्थो एंड पैरा। सो इसको नोट्स बना के लिखो। हैलोजन का मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, दिस थ्री आर डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। क्यों डीएक्टिवेटिंग? रीजन क्या? रीजन वेरी क्लियर है कि 3p, क्लोरीन में 3p 2p ओवरलैपिंग, 3p क्लोरीन, कार्बन 2p, ब्रोमीन में 4p 2p, आयोडीन में 5p 2p। सो देयर बाय दिस थ्री आर डीएक्टिवेटिंग। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिंग से घटा देगा, बट ओपी डायरेक्टिंग मतलब न्यू इलेक्ट्रोफाइल विल अटैक एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। जो होना चाहिए था मेटा, मगर अटैक यहां पर होता है ऑर्थो एंड पैरा। अब आते हैं फ्लोरीन वाला केस। मान लो कि तुम्हारे यहां पर फ्लोरीन अटैच है,
जब हम लोग क्लोरीन के साथ कंपेयर करेंगे तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा है, मगर फ्लोरीन में लोन पेयर कहां पर है, फ्लोरीन में लोन पेयर है 2p है, जा कहां रहा है, कार्बन पे जा रहा है 2p। तो यहां पर जो है ना इसका दोनों का जो टेंडेंसी -I और +n जो एक दूसरे को नियरली काउंटर कर लेता है, मतलब दोनों का इफेक्ट नियर मोर और लेस इक्विवेलेंट हो जाता है। जैसे यहां डोमिनेट कौन कर रहा था, -I डोमिनेट कर जा रहा था, उसलिए रिंग से इलेक्ट्रॉन घट जा रहा था। यहां पर इसका जो +m इफेक्ट है और जो -I इफेक्ट है विच इज नियरली इक्वल, तो उसका मतलब यहां पर भी रिंग में इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा, ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि जब उसका मतलब अब तुम सोचो फ्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन, तुमसे यदि ये कंपेयर करने बोले कि किस रिंग में, मतलब बेंजीन रिंग में यदि करी फ्लोरोबेंजीन का रिंग और क्लोरोबेंजीन का रिंग, किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है बताओ, फ्लोरोबेंजीन। तो ऑब्वियसली अटैक कहां पर होगा, ऑर्थो एंड पैरा में ही होगा। बट यदि तुम्हें कंपेयर करने बोले कि सपोज यू हैव ए फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन and iodobenzene, एक इलेक्ट्रोफाइल ले लेते, कॉमन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करना है, ये चारों उसके पास अवेलेबल है A, B, C and D। तो इसका सबसे पहले अटैक होगा फ्लोरोबेंजीन में, क्योंकि उसको इस रिंग में ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इस रिंग में। उसके बाद नेक्स्ट अटैक होगा बी में, नेक्स्ट अटैक होगा सी में, नेक्स्ट अटैक लास्ट में अटैक करेगा वो डी में। तो ऑर्डर ऑफ अटैक क्या हो जाएगा, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। So what are activator, what are deactivator, what are activating group, what is deactivating group, ये समझ में आ गया।